अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की हम लोग वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 का डिस्कशन और इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 में हम देखें क्या है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसमें हम क्या है वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक में इसके 4 ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, पहला हम क्या है उसमें क्या है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। ठीक है, अगर हमें एक नंबर दिया हुआ हो z1 इजिकल्स टू a प्लस आयोटा बी एंड z2 इजिकल्स टू a माइनस आयोटा बी, तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान एडिशन कैसे होगी? ऐसे होगी कि z1 प्लस z2 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी प्लस c प्लस आयोटा डी। तो इसके अंदर a और c रियल पार्ट है और आयोटा डी क्या है? इमेजनरी पार्ट है। तो इसकी एडिशन इस तरीके से होती है कि इसमें a रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजनरी पार्ट में ऐड होता है। जैसे a प्लस सी रियल पार्ट है और b प्लस डी इमेजनरी पार्ट है। तो इस तरीके से क्या हमारे पास फॉर्मूला बन गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो क्या होता है? z1 प्लस z2 इक्वल्स टू a प्लस सी कॉमा b प्लस डी। ठीक है, इसको मैंने लिख भी दिया ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ? इफ़ z1 इजिकल्स टू 6 प्लस 9 आयोटा z2 इजिकल्स टू -1 प्लस 2 आयोटा, फाइंड z1 प्लस z2। ठीक है, तो अब हमारे पास दो नंबर दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, इसका हमें क्या है एडिशन करनी है और इसका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे 6 और -1 क्या है? रियल पार्ट है। 9 और 2 क्या इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होगा। तो 6 माइनस 1 कॉमा 9 प्लस 2, यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 5 प्लस 5 कॉमा 11। ठीक है, अब हम क्या है दूसरा इसका ऑपरेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी एडिशन से ही मिलता जुलता है। एक हम दो हमारे पास इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला क्या है? z1 इजिकल्स टू a प्लस आयोटा बी एंड z2 इजिकल्स टू c प्लस आयोटा बी। ठीक है, और वो क्या फॉर ऑल a प्लस बी प्लस सी a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इसका क्या हम इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a प्लस आयोटा बी माइनस ब्रैकेट में c प्लस आयोटा डी। तो दैट सी बात है रियल पार्ट रियल से माइनस होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से माइनस हो गया। ठीक है, a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, ये इसका जो है फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम क्या है इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इफ़ z1 इजिकल्स टू -7 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इजिकल्स टू 4 माइनस 9 आयोटा, फाइंड z1 माइनस z2। ठीक है, इसमें हमारे पास गिवन दैट क्या है? -7 प्लस 2 आयोटा और z2 कितना? 4 माइनस 9 आयोटा। तो हमने इसको पहले क्या ऑर्डर पेयर में लिख लिया। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं? -7 कॉमा 2 और 4 कॉमा माइनस, यानी इसके अंदर जो आयोटा होता है ऑर्डर पेयर में वो रिमूव हो जाता है। रियल पार्ट एज इट इज़ रहता है विद साइन। ठीक है, फिर हम क्या है हम आप फॉर्मूला लगाते हैं z1 माइनस z2 a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस, जिसको हम अगर ऐसे लिखना चाहेंगे एक साथ, तो a माइनस सी कॉमा b माइनस डी। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट रियल में सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में होगा। तो -7 फॉर्मूले का -4 7 -7 -4 2 माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, तो कितना हो गया? -11 पॉजिटिव 11। ठीक है, हमारे पास z1 माइनस z2 का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमारा तीसरा ऑपरेशन क्या है? तीसरा ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वही है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा डी कॉम्प्लिक यानी टू नंबर्स, और वो a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे हुई? मल्टीप्लिकेशन जाहिर सी बात है दो ब्रैकेट्स का आपको पता होता है कि पहले ब्रैकेट की पहली टर्म दोनों दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से होगी। सिमिलरली पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म लास्ट के दोनों ब्रैकेट से लास्ट के ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। मैंने उसको यहाँ कर दिया। जो रियल पार्ट आ रहे थे उसको मैंने एक जगह लिख दिया, जो इमेजनरी पार्ट आ रहे थे उसमें एक जगह आयोटा कॉमन लिया। तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला आ गया? z1.z2 इक्वल्स टू ac माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो इससे आपको क्या है मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इफ़ z1 इजिकल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, उसको मैंने ऑर्डर पेयर में भी लिख दिया 3,4 एंड z2 इजिकल्स टू -3 -4 आई यानी आयोटा, इसको मैंने ऑर्डर पेयर में लिख दिया -3 -4। फाइंड द प्रोडक्ट z1.z2 यानी z1.z2 हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करनी है। z1 ये था, z2 ये था। फॉर्मूला लगाया ac माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी 3,4 डॉट -3,4। ठीक है, 3 इंटू -3 ac -4
इंटू माइनस फॉर्मूले का, फिर 4 इंटू -4, ठीक है, कॉमा ए डी क्या है 3 इंटू -4, फॉर्मूले का प्लस, ठीक है। फिर क्या है बी और सी, बी यहाँ पे क्या है 4 इंटू -3, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, सिंप्लीफिकेशन किया, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 7, -24 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसके चौथे ऑपरेशन पे चलते हैं। इसका चौथा ऑपरेशन क्या है हमारे पास, डिवीजन और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। डिवीजन और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है हमारे पास, वही Z1 और Z2 दो नंबर दिए हुए हैं, a प्लस बी आयोटा दिया हुआ है और c प्लस डी आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें क्या है डिवाइड करने के लिए हम दोनों को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख देंगे अपॉन में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन का चांस है ना, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक जो है मेरे पास एक ऑपरेशन एक टर्म होती है, उसको मैं क्या कहता हूँ, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कॉन्जुगेट द डिनोमिनेटर। कॉन्जुगेट से आपका क्या मतलब है, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जाके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका जो साइन है उसको आप चेंज कर दें, तो वो आपका क्या कहलाएगा, साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें आगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, उसको दोनों कहते हैं, ठीक है। यही किया मैंने, फिर इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे फॉर्मूला लग रहा था कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, वही ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन हुई, इसके अंदर सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर लगी है, ठीक है। सी स्क्वायर जिस तरह यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर इसके बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो मैंने इसको किया है आगे जाके, इसको मैंने a माइनस सी, फिर मैंने इसको ऊपर सिंप्लीफिकेशन किया, नीचे भी किया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था तो मैंने आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर लिख दिया, ठीक है। फिर मेरे पास रियल पार्ट्स को मैंने अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। फिर मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर इसमें से आयोटा कॉमन लिया इमेजिनरी पार्ट में से, तो मैंने क्या इसका सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर दिया, ठीक है। तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दूसरा क्या है बी इंटू सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। अगर हमारे पास क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसका डिवाइड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। अगर हमें जो है एग्जाम्पल दी हुई है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 2 आयोटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया। उसकी एक वजह है कि मैंने आपको रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट बताना है, तो मैंने आपको क्या रैशनलाइजिंग और कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिखा। अब आप देख रहे हैं ना, इसमें कुछ एडिशन ना कॉमन ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं हो सकती, तो सिंपली क्या है इसके बाद रैशनलाइजिंग का तरीका होता है। रैशनलाइजिंग का क्या मैंने आपको बताया था तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास टर्म हो उसका मिडिल साइन या उसका अगर सिंगल टर्म हो तो उसका भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दे, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट या रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने नीचे भी यही किया। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या टर्म थी 4 + 2 आयोटा, तो मैंने इसको साइन चेंज करके प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। तो मैंने 4 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ठीक है भाई। ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो नीचे का फॉर्मूला रहता है a + b a - b, तो किस बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हुई 2 इन दोनों से होगा, फिर +3 इन दोनों से होगा, ठीक है। फिर मैंने इधर सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ ऊपर जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ मैंने -1 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवा दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करवा दिया, तो मेरे पास आंसर आ रहा था 14 + आयोटा 8/20। अच्छा, मैंने इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके भी लिया, जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा था, ठीक है। तो मेरे पे सिंप्लीफिकेशन 2 के टेबल से डिविजिबल है, ये भी 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो मेरे पास आंसर आता है 7/10 + 4/10 आयोटा। अगर मैं इसको ऑर्डर पर में लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 7/10, 2/5, यानी 4/10 और मोर डिविजिबल है, तो मैंने 2/5 करके इसको फाइनल आंसर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें मैंने क्या बाय यूजिंग फार्मूला किया है। पेपर में कभी कभार ये भी होता है कि वो आपको बोलते हैं फार्मूले से करिए, या तो फॉर्म या नॉर्मल क्या कॉन्जुगेट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। फार्मूला आप देखें उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके पास क्या ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, यानी ये आपको क्या है ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, तो इस वजह से मैंने यहाँ फार्मूला किया है। और यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेट वाला था, यानी इसमें कॉन्जुगेट नहीं, सॉरी, आपको इमेजिनरी पार्ट और आयोटा पार्ट वाजे किए हुए थे कौन से, तो इस वजह से मैंने क्या इसको कॉन्जुगेट किया। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें फार्मूले से करना चाहें या जो है उसके बाद रैशनलाइजिंग के टेक्निक से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ पे वही हमारे दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर में, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a/b डिवाइडेड बाई c/d, इसका क्या फॉर्मूला होता है ac + bd डिवाइडेड बाई c² + d² bc - ad अपॉन c² + d²। z1 यहाँ पे कितने -3,1, z2 कितने 2, -4, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ रखी, वैल्यूज़ रखने के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ गया, तो फाइनल में 7 - 7/10,
1/10। बस मैं आपको एक यही मशवरा दूंगा आप सबको कि आप जो है फॉर्मूले याद रखेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के, तो आपको क्या ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको क्या कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब हम फर्दर चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पहला क्या है 3,2 + 9,3। ठीक है, इसमें एडिशन का और जाहिर सी बात है रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होगा। जाहिर सी बात है आपको पता है, जब आपको ऑर्डर पेयर दिया होता है तो आपको उसमें इमेजनरी पार्ट नहीं पता होता कौन सा था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए लॉजिकली तो हमारे पास इमेजनरी पार्ट कौन सा था, जो कॉमा के बाद होता है, यानी राइट हैंड साइड पे होता है, वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है। तो इसमें हमने एडिशन का फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला होता है ए + C, B + D। ठीक है, फिर हमने रियल पार्ट को रियल में 3 + 9, 2 + 3, तो हमारे पास 12,5 आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें हमने एडिशन करनी है। रियल पार्ट रियल में ऐड हुआ, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में। अच्छा, इधर आप देखें, इधर के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना होता है कि इन दोनों की टेबल में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 की टेबल में और 3 की टेबल में। जी, 2 की टेबल में और 3 की टेबल में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा होता है, 6 आ रहा होता है। तो मैंने 2 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर, ताकि मेरे पास एलसीएम सेम हो जाए, यानी इधर भी 6 आ जाए और इधर भी 6 आ जाए। सिमिलरली इधर भी क्या डिनोमिनेटर में 2 है, 3 है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे भी क्या हमें एलसीएम सेम करना है। एलसीएम सेम करने के लिए क्या है, मैंने वही देखा कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर इधर भी 6 आता है, इधर भी 6, इधर 3 2 से होता है, इधर 2 3 होता है। मैंने ऊपर नीचे इधर 2 से कर दिया, इसको ऊपर नीचे 3 से कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर सेम होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। ठीक है, मैंने इसको ऊपर ऐड किया, 9 + 4/6, 4/9, 4 + 9/6, तो 13/6, 13/6 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या सब्ट्रैक्शन करनी है। जाहिर सी बात है, इसमें भी मैं ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। ये यहाँ पर रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, इसमें भी ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में, रियल पार्ट रियल में सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। 2xy - ½ xy, 5y² - 6y²। ठीक है, इधर आप देख रहे हैं, इधर भी क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसको 1 सपोज करते हैं। ठीक है, इधर मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 था, तो मैंने इसको क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मेरे पास क्या डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ताकि एलसीएम सेम हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 4xy/2 और -xy/2, हाफ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कितना हो गया -y²। ठीक है, फिर ये आ गया 4xy - xy, इसको मैंने होल एलसीएम कर लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3xy/2, y², ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है, 15,12 ब्रैकेट -10/9। ठीक है, इसमें भी हमें क्या है सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर पेयर में तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होता है, और इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है, कॉमा के बाद वाला नहीं, राइट हैंड साइड वाला होता है। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। 15 - 10, 12 फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, तो ये कितने हो गए प्लस हो जाएंगे। 15 - 10, 12 + 9, तो कितना हो गया 5,21। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4/5, 8/15 -4/5, 6/10। ठीक है, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा माइनस का, ए - C, B - D। ठीक है, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में सब्ट्रैक्ट होगा, और रियल पार्ट भी रियल में सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पूरा रियल पार्ट 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स डिफरेंट वो ऑपोजिट साइन के साथ ही कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा था, 8/50 - 6/10। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी एलसीएम मुझे सेम करना पड़ेगा। कैसे, इन दोनों में ये देखता कि इन दोनों के टेबल में कॉमन फैक्टर आ रहा है, जी आ रहा है, इसके टेबल में भी 30 आता है, इसके टेबल में भी 30 आता है। कब आता है, 2 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो मैंने पहले वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दूसरी वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि मेरे पास क्या है डिनोमिनेटर सेम हो जाए और एलसीएम सेम हो जाए। ये हो गया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर होल करके लिख दिया, -2/30, इसको मैंने 2 के टेबल से डिवाइजेबल किया, डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 0, -1/15। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसको हम फर्दर देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का, 1,2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2। ठीक है, इसको भी हम वही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले से करेंगे, AC - BD, AD + BC। ठीक है, रियल पार्ट यानी इसमें रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट का फ़र्क है। ये पूरी साइड जो कहलाती है कॉमा से पहले रियल पार्ट है, और ये वाली क्या इमेजनरी पार्ट है।
ठीक है, मैंने इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखा, सिंप्लीफाई किया, 1 + 4 -2 + 2, तो मेरे पास रियल पार्ट 5 आ गया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, मेरे पास 5, 0 आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4, -5 ब्रैकेट 5, -4। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, AC - BD, AD + BC। रियल पार्ट रियल में मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखी। माइनस साइन का खास ध्यान रखिएगा, उससे क्या होता है अगर हमने माइनस साइन कहीं नहीं लगाया तो आपका आंसर क्या गलत आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है -41 आ रहा है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या थोड़ी रूट का है, तो इसका आप फिर थोड़ा केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्या है, √3/2, √6/√2 ब्रैकेट 2√3/4, √2√3/2 ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग रहा है AC - BD, AD + BC। ठीक है, फॉर्मूले में AC, ठीक है, -BD, ठीक है, कॉमा, फिर क्या होता है AD आ गया फॉर्मूले का, प्लस BC। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसमें क्या है, रूट की प्रॉपर्टीज है, तो क्या होता है रूट दोनों, अगर रूट सेम लिखा हुआ हो तो उसको क्या है, रूट अपने आप को दोनों जो 2 रूट होते हैं उसको सिंगल करके 1 रूट कर देता है। ठीक है, ये हो गया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। इधर क्या था, इधर भी 2 रूट था, उसको एक सिंगल रूट में लिख लिया, तो 3 6 18 √18 आ गया। इधर भी ये था √2 एक रूट में करके मल्टीप्लाई कर दिया तो √4 आ गया। ठीक है, इधर भी ये था √3 एक रूट में लेके 9 कर दिया, और नीचे क्या है सिंप्लीफाई कर दिया तो 4 ये हो गया इस तरीके से। इधर भी यही हुआ √3 × √6 √18, और फिर ये इसको एज इट इज कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है। 2 और 8, ये 2 की डबल से डिविजिबल है, 2 खुद कैंसिल हो गया, 2 और 4 हो गए, 2 और 4 ये, सॉरी 2 और 4 इधर भी, 2 और 4 इधर भी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या 4 किसका रूट होता है 2, और 9 किसका होता है 3। 18 का अगर मैं कैलकुलेटर में देखूँ तो 18 का मेरे पास क्या रूट आता है, अगर मैं लिखूँ √18, तो मेरे पास आ रहा है 3√2। तो यानी मेरे पास क्या, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाऊँ तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया, मैंने क्या सबके रूट्स निकाल दिए, यानी 2 जहाँ 4 था वहाँ 2 आ गया, जहाँ 9 था वहाँ 3 आ गया। ठीक है, √2 से कैंसिल मेरे पास ये बचा। अच्छा, इधर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ 4 था तो यहाँ 2 था, तो ज़ाहिर सी बात है 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 टाइम्स 4 आता है। मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करके ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए। इधर भी सिमिलरली यही था, यहाँ पे 2 √2 था, यहाँ पे कितना था 2 था, तो मैंने इधर के √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया ताकि मेरे पास का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, फिर मैंने वही किया, एलसीएम ले लिया, होल में कर दिया। जब एलसीएम सेम हो गया तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया 3 - 6 √2/4, 3 + 3 √2/2 ये मेरे पास क्या फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मेरे पास 3, -7 डिवाइडेड बाय 3, 2। ठीक है, इसमें आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसमें आप क्या वैसे रैशनलाइज वाला भी कर सकते हैं, लेकिन रैशनलाइज वाला मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर क्या ऑर्डर्ड पेयर में, तो आप फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करें। क्या फॉर्मूला होता है, AC + BD / C² + D², BC - AD / C² + D²। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट की, माइनस साइन का ध्यान रखिएगा सब लोग। सिंप्लीफाई किया 9 - 14 / 9 + 4 स्क्वायर कर दिया, कॉमा -21 - 6 / 9 + 4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया -5/13, -27/13। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5, 4 डिवाइडेड बाय 2, -3। ठीक है, फॉर्मूले में रखा है AC + BD / C² + D, BC - AD / C² + D²। फॉर्मूले में रखा, सारी वैल्यू सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आंसर आ गया 8 - 15/4 + 9, 10 + 12/4 + 9, -7/13, 22/13। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ A + B आयोटा। ठीक है, हमारे पास क्या है -1/1 + आयोटा। ठीक है, इसको अब हम क्या है, जाहिर सी बात हम A + B आयोटा की फॉर्मूलेशन, जाहिर सी बात है इसका हमारे पास कोई और ऑप्शन ही ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको हम क्या है फिर वही करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर था उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ये हो गया। ठीक है, नीचे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, A + B A - B, ये लिख भी दिया मैंने, A² - B, इसके ऊपर क्या सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है,
सिंप्लीफाई करने के बाद -1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर जहाँ आ रहा था मैंने -1 कर दिया, -1 प्लस आयोटा 1 माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर किया -1, तो 1 + 1 2 और ऊपर क्या रहेगा -1 प्लस आयोटा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया फाइनल, -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। अगर उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दूँ तो यह मेरे पास रियल पार्ट है और आयोटा के साथ जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा का पावर 4। अच्छा, पावर 4 को क्या मैं 2 में ब्रेक करके लिख सकता हूँ ताकि मेरे पास क्या है फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि पावर 4 का कोई फॉर्मूला है होता नहीं है। ठीक है, तो नीचे पहले मैंने इसको 2 कर दिया और एक होल पावर 2 अलग कर दिया। तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला रहता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, वो किस बराबर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, फॉर वैल्यूज पुट करी 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। सिंप्लीफाई किया, रियल 1 -1 कैंसिल हो गया, माइनस सिर्फ पॉजिटिव 2 बचा, 2 आयोटा बचा, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इसके बराबर होता है -1 के। तो यहाँ मैंने कर दिया 4 × -1, मेरे पास क्या आ गया -4। a प्लस बी आयोटा लिखा था, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है नहीं, रियल पार्ट मैंने लिख दिया -4 + 0 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है यहाँ पे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 - 6 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा -2 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं क्या है, कुछ भी नहीं है, इसको हम सिंपली माइनस कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 3 प्लस आयोटा से इसको 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए। नीचे फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a - b a + b। ठीक है, a² - b, इसके ऊपर क्या हो रहा है, सिर्फ ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो आप लोगों को आती है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने इसको कर दिया, ये 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, ऊपर आंसर क्या आ गया, 12 - 16i - 13 - i 9 + 1। फिर हमने क्या रियल पार्ट को रियल से सेपरेट किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से किया, तो -1 -15i/10। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको मैंने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया था, -1/10 -3/2 आयोटा। ठीक है, इसको हम फर्दर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, नीचे हमने क्या है, फिर वही ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कर दी, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा था, 1/1 -1 प्लस आयोटा। यहाँ पे जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया, रैशनलाइज किया, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, सिंप्लीफाई किया, नीचे फॉर्मूला लग गया a² - b² वाला। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर कहाँ गया, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ -1 लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या है, -1 -5 आयोटा 1 + 25, तो -1/26 -5/26 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट अलग करके लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो है हर नई आने वाली वीडियो की न्यूज़ मिलती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।